आज जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.11 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि विच नंबर आर परफेक्ट क्यूब। ये कुछ नंबर दिए गए हैं, हमें इसमें से हमने बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 512। 512 क्या है? ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर है? अगर 512 को हम 8 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, हमारे पास 512 ही बनता है। तो लिहाजा हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 8 की पावर 3। तो ये क्या है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या होता है 8 के लेवल पे जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्यूब है, सॉरी परफेक्ट क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें 1100, हम इसे देखते हैं। अब जो 1100 है ये क्या होता है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी ये किसी भी टेबल पे 3 मरतबा नहीं जा रहा, तो इसी वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम इसे इस तरह लिख देंगे, इज 1100 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, ये क्यूब हम इसका नहीं बना सकते क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्यूब की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है 1100 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं बन सकता, इसी वजह से हम इसे नॉट यानी क्यूब की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6859। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 6859। अब इसे देखें, ये किसका परफेक्ट क्यूब है? ये हमारे पास है 19 का परफेक्ट क्यूब। अगर हम 19 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6859 आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 90 की पावर 3। इसका मतलब क्या होता है, पावर जो 3 है, इसका मतलब 19 को हमने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो लिहाजा ये क्या है, हमारे पास 19 का परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 7, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है वो है 729। इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने परफेक्ट क्यूब निकालना है इसका। जब इसका क्यूब निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 729 को जब हम एलसीएम लेंगे, सबसे पहले ये 3 पे जाएगा, 3 को अगर हम इसके साथ देंगे तो 43 आ जाएगा। फिर ये 3 पे जाएगा तो हमारे पास 81 आ जाएगा। फिर ये 3 पे जाएगा 27 आ जाएगा। अब 27 पर फिर 3 पे 9 आ जाएगा, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 1 2 3 4 5 6 मरतबा 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या हो गए हमारे पास, ये जिन पे वो डिवाइड हमने किया है। अब हमने क्या करना है, इनकी पावर बना लेनी है। अब इनकी पावर क्या है, हमारे पास 3 की पावर कितनी है, 6 है। अब 3 की पावर 6 है, हमें क्या चाहिए, 3 की 3 चाहिए, क्योंकि हमने उसे क्या करना है, क्यूब बनाना है। तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3 की पावर में लेंगे, तो हम इसका टेकिंग द स्क्वायर रूट। अब हमने इसे इस तरह लिखेंगे, 3 की 6 की हमारे पास सॉरी स्क्वायर रूट 3। अब जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इस तरह आ जाता है ये 1/3, यानी यहाँ जो होती है वो ओवर में चली जाती है, ऊपर कुछ नहीं होता, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 1 दा 3, 3 2 दा हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब हमारे पास आ गई 3 की 2, 3 की 2 के हम मुराद है 3 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1000 और 120। हम इसे सोल्व करते हैं। ये हमारे पास 1000 और 125। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 1000 का हम जब एलसीएम लेंगे तो हम इसे 10 पे करेंगे। 10 को अगर हम 100 के साथ दें तो हमारे पास 1000, फिर 10 को अगर 10 के साथ दें तो 100, 10 1 दा 10। तो ये हमारे पास आ गई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इसी तरह अगर हम 125 का लेते हैं एलसीएम तो हमारे पास आ जाएगा 5 पे इसे डिवाइड करेंगे, 5 25 दा 125, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 की 3 ओवर 5 की 3। अब हमने क्या करना है, वही स्क्वायर रूट ले लेना है 3 का, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 3 बोथ साइड। जब हम ये इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 10 की 3 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 5 की 3 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा।
अब हम इसे इस तरह ले लेंगे, 3 की 1/3 स्क्वायर रूट को जब हम ख़त्म करना होता है तो हम उसे 1/3 की फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पर जो रकम होती है वही ओवर में आ जाती है। इसी तरह यहाँ भी क्या होगा, 5 की 3 की 1/3 हो जाएगा। इस तरीके के साथ ये कट गया, इस तरीके के साथ ये कट गया, हमारे पास 10/5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएं। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चन दिया गया, हमने इसका क्यूब रूट मालूम करना है कि अगर इनका क्यूब होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7 to 9। क्यूब रूट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने इसका एलसीएम ले लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 के टेबल पे जाएगा हमारे पास। 3 को जब हम 243 के साथ देंगे तो हमारे पास ये 7 to 9 आ जाएगा। फिर 3 पे तो ये 81 आ जाएगा। फिर हम 3 पे देंगे तो 27 आ जाएगा। फिर 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। अब हमारे पास 3 जो है 6 टाइम आ गया, तो हम इसे इस तरह रखें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3 की पावर 6। अब हमने क्या करना है, इसका क्यूब मालूम करना है। क्यूब मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे। और स्क्वायर रूट वो भी जिसके हमारे पास 3 हो, क्योंकि यहाँ हमें 6 में 3 ज़्यादा है। देखिए ये 3 क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास ये 6 है। 6 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास 3 बच जाएगा, जो कि क्या होगा, क्यूब होगा। हमें बनाना है क्यूब। तो हमने जब ये लेंगे तो हमारे पास ये आ गया 6 की 3। अब क्यूब को हम जब ख़त्म करते हैं, 3 की 6 और 1/3, 3 2 द 6 हमारे पास आ जाएगी 3 की 2। 3 की 2 होता है 9 के बराबर, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 9। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो है हमारे पास 515,625। इसे सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसका एलसीएम ले लेना है। 6 2 5, ये 5 के टेबल पे जाएगा। 5 को जब हम 3125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर 5 के साथ करें तो हमारे पास 625 आ जाता है। फिर 5 के साथ करें 5 1 द 5, इस पर टेबल नहीं जाता तो इसे साथ मिलाएंगे हम, और ये आ जाएगा 5 5 द 1055 5 द 25। फिर हम 5 के साथ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20, 5 2 द 10 और 5 1 द 5। तो और फिर हम इसे 5 के साथ देंगे। 5 को जब हम 25 आ जाएगा, और 5 5 द 25 5 1 द 5। तो हमारे पास 5 की पावर आ गई कितनी, 6 टाइम। तो हम इसे लिख देंगे 5 की 6 टाइम आ गई। फिर हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हम लेंगे 5 की 6 की, ये हमारे पास 3, तो ये इस तरह बन जाएगा 5 की 6 की 1/3, 3 2 द 6, 5 की 2 यानी 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 25 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड और लास्ट क्वेश्चन देखें। जो इसका थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 138824, जो कि हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन है पार्ट 2 का। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 के टेबल पे जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 13824। 2 के टेबल पे जाएगा तो हमारे पास 62912। फिर 2 के टेबल पे जाएगा तो हमारे पास 3 4 और 5 6 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल पे 2 1 द 2 और यहाँ 14 2 7 द 14, 2 2 द 4, 1 द 8 द 16 हमारे पास। फिर 2 के टेबल पे जाएगा 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8। फिर 2 के टेबल पर 2 2 4 द 8, 2 3 द 2। फिर 2 के टेबल पर 2 2 द 4 और यहाँ पर हमारे पास 2 1 द 2 और 2 6। फिर 2 के टेबल पे जाएगा 2 1 द 2 और इस पर नहीं 0 और इसे साथ मिलाएंगे तो 2 8 द 16। फिर हम इसे 2 के टेबल पे करें 2 5 द 10, 2 4 द हमारे पास 54 को फिर जब हम 2 पे करेंगे 2 1 द 2, 2 7 द 14। तो हमारे पास 2 2 द 4, 2 7। अब 3 पे जाएगा 3 90 द और 3 द 9 और 3 1 द 3। तो हमारे पास आ गए हैं जो इसका क्वेश्चन है। हमारे पास 2 की भी 3 आई है, 2 की भी 6 आई है और
3 की हमारे पास 3 आई है, तो हमारे पास 2 की 6 यानी 2 जो हमारे पास है वो 1 2 3 6 आए हैं, और जो हमारे पास 3 आए हैं, सॉरी 2 9 आए हैं हमारे पास, 2 9 आए हैं, और जो 3 आए हैं हमारे पास वो 3 आए हैं। तो इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ख़त्म होगा, तो हमारे पास बन जाएगा 2 की 9 और 3 की 1/3। तो ये इसका भी है, इसका भी है, इसके साथ कट जाएगा, और 3 3 था 9, 2 की हमारे पास 3 बार जाएगी, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब है 2 हमारे पास 3 बार है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 को हम जब 3 के 8 टू द 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 जो है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास पॉइंट्स में हमने इसके क्यूब्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 1.4, चले इसे सोल्व करते हैं। 1.4 यानी हमने इसका क्यूब लेना है, तो इसका मतलब है हमने 1.4 को क्यूब ले लेना है। जब हम इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास इसका मतलब है 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.744। इसी तरह नेक्स्ट देखें, हमारे पास 0.4 है, 0.4 का क्यूब का मतलब है 0.4 का क्यूब ले लेना है। इसका मतलब है 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.512। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 0.8, इसका मतलब है हमने इसका क्यूब लेना है। तो इसका क्यूब का मतलब है इसे 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 और मल्टीप्लाई 0.8, हम इसे 3 बार, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम 0.8 को 0.8 और 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो आंसर होगा वो होगा 0.0642। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 3 जो कि हमारा फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके हमने क्यूब रूट्स मालूम करके देने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास 27/216। चलें इसे सोल्व करते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका हमने क्यूब रूट्स मालूम करके देना है, यानी ये किसके क्यूब पे जाएगा और ये किस पे। जो 27 है वो जाता है 3 के क्यूब पे, और जो हमारे पास 216 है ये जाएगा हमारे पास 6 के क्यूब पे। तो यानी अगर हम 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें और 6 को भी 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये दोनों आएंगे। अब हमने क्या करना है, इनके क्यूब्स को इनसे आज़ाद करना है। तो हम क्या करेंगे, वैसे इसके क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ये 1/3 बन जाएगी इनकी। अब ये 3 इसका भी है, इसका भी है, इसके साथ भी कट जाएगा और इसके साथ भी कट जाएगा, और जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा 3/6। अब 3 1 द 3, 3 2 द 6, जो हमारे पास आंसर आया वो आया 1/2। ये क्या है, इसका सिंपलेस्ट क्यूब रूट्स है। इस तरह दूसरा क्वेश्चन देखें, इसका दूसरा क्वेश्चन है इसका 35937। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। चलें इसे सोल्व करते हैं। जो हमारे पास 35937 है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 35937, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 के टेबल पे आ जाएगा, 3 1 द 3, और फिर इसके 3 1 द 3 और 2 इधर कैरी हो गए, 3979 आ जाएगा। फिर 3 के टेबल पे जाएगा हमारे पास, तो ये 3993 आ जाएगा। मज़ीद इसे हम क्या करेंगे, 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 331। अब यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि ये सॉल्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी टेबल नहीं जाता, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये परेशानी होती है। तो ये 11 के टेबल पे जाता है। 11 को जब हम 121 के 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 11 तक क्या होता है, हमारे पास 121 होता है, और 11 1 द 11 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जो आया वो आया हमारे पास 3 की भी 3 आ गई है, और 11 की भी हमारे पास 3 आ गया। देखिए 3 की भी हमारे पास 3 है, और 11 की भी क्या है, हमारे पास 3 है। तो अब हमने इसका क्या करना है, इनके स्क्वायर रूट्स ले लेना है, और जब हम इसे अलग करेंगे 3 की 3 मल्टीप्लाई 11 की 3 की 1/3 हो जाएगी। अब ये 3 इसका भी है, इसका भी, तो लिहाजा इसके साथ भी कट जाएगा और ये इसके साथ भी कट जाएगा। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 33 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 3375। चलें इसे सोल्व करते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन है 3375। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब 3 पे जो हमारा जो इस पे टेबल जाता है वो 3 का जाता है। तो 3 1 द 3, 3 2 द 6 और इधर 3 5 द 15। इसे फिर इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 375 आ जाएगा। फिर हमारा 3 का जाएगा तो 125 आ जाएगा और 125 पे 5 का जाएगा 25, 5 1 द 5, 5 द 25 और 5 1 द 5। तो यहाँ हमारे पास 3 की भी 3 आ गई और 11 की भी हमारे 5 की भी 3 आ गई। अब हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो अब इनके हमने अलग कर देना है। 3 और 5 की 3 की 1/3। ये इसके साथ भी कट गया और ये इसके साथ भी कट गया क्योंकि ये होल का है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करें 15, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर इफ ए क्यूब हैज़ लेंथ। अब वो कहता है क्यूब है, क्यूब वो होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लंबाई चौड़ाई सारे बराबर होते हैं, वो क्या होती है, क्यूब होती है। उसकी वो कहता है कि लेंथ है 6 सेंटीमीटर, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो उसने हमें लेंथ दी है, लेंथ ऑफ क्यूब उसने हमें बता दिया है। लेंथ ऑफ क्यूब वो उसने हमें बताया है, जिसे हम एल से ज़ाहिर करते हैं, वो है 6 सेंटीमीटर। क्यूब का हमने मालूम करना है डायामीटर, क्यूब ऑफ लेंथ, यानी क्यूब ऑफ डायामीटर भी लिख सकते हैं, क्यूब ऑफ लेंथ भी लिख सकते हैं। वो हमने फाइंड करना है। तो ये होता है, इसका फार्मूला होता है एल की 3, क्योंकि हमने क्यूब मालूम करना है। क्यूब का फार्मूला हमारे पास एल की 3, यानी जो हमारे पास 6 है इसकी 3, क्योंकि एल की कीमत क्या है, हमारे पास 6 है। तो इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई 6। जब हम इनको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ये क्या है, उसकी डायामीटर है हमारे पास। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लेंथ ऑफ वन साइड। हमें उसने लेंथ बताई है उसकी क्यूब की और हमने उसका वॉल्यूम मालूम करना है। लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूब उसने बताई है हमें 8 सेंटीमीटर। अब हमने क्यूब की वॉल्यूम मालूम करना है, क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो हमने फाइंड करना है। अब इसका क्या है, हमारे पास ये भी क्या, वही वॉल्यूम क्या होता है मालूम करने के लिए। वॉल्यूम की मुराद है कि यानी उसका टोटल का एरिया। अब उसने लेंथ बताई है लेकिन चौड़ाई और लंबाई, अब मैंने बता चुका हूँ कि जो हमारे पास क्यूब होता है उसकी चौड़ाई और लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम भी इसका बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, एल की 3। तो एल जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो हम 8 को 3 के साथ यानी 8 को 3 मरतबा, यानी 8 की पावर लेंगे तो हमारे पास 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दें। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखें, यानी 7 वाला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना है 3375, व्हाट द मेजर ऑफ द एंड ऑफ द क्यूब। हमने उसकी एंड मालूम करनी, यानी उसने हमें वॉल्यूम दे दिया है, अब हमने उसकी एंड्स मालूम करने हैं। चलें इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसने हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसने हमें दे दिया है, ऑफ क्यूब वो उसने हमें दी है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हमने फाइंड करना है, एंड्स क्यूब, हम इसे एंड्स भी लिख सकते हैं क्यूब, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसे हम ज़ाहिर करते हैं एल से, यानी हमने क्यूब मालूम करते हैं, यानी एल की 3। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे 3375 का। तो ये हमारे पास 5 के टेबल पे जाएगा, 5 6 75, फिर 5 के टेबल पे जाएगा हमारे पास 3 5, फिर 5 के टेबल पे जाएगा हमारे पास, तो ये 27, ये 3 के टेबल पे जाएगा 9, और ये फिर 3 के टेबल पे 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो हमारे पास आ गया है जो 5 की भी 3 आई है और हमारे पास 3 की भी 3 आई है। अब हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर वो ले लेना है, स्क्वायर रूट्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये 5 की भी 1/3 हो जाएगी और 3 की भी 1/3 हो जाएगी।
तो इनके साथ ये कट जाएंगे, हमारे पास 5 × 3 बच जाएंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 इसका आंसर आ जाना है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना है, व्हाट विल द लेंथ ऑफ साइड। हमारे पास वॉल्यूम उसने बताया, हमने लेंथ मालूम करनी है। तो चलें इसे सोल्व करते हैं। उसने हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो उसने हमें बताया है 7 अब जो हमारे पास वॉल्यूम होता है क्यूब का, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम L की 3 से बनते हैं, क्योंकि क्यूब का इसी वजह से हमने L की 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 7 2 9 का। 7 2 9 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 8 23, फिर 3 के टेबल पे जाएगा 81, फिर 3 के टेबल पे जाएगा 27, फिर 3 के 9 और 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास 3 की 6 है। तो अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 की 6 का स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 की जो हमारे पास बचेगा वो होगा हमारे पास 3 की 6 और 1/3, 3 2 द 6, हमारे पास 3 की 2, 3 की 2 का मतलब है 3 × 3, ये हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा। इस तरह लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, वो कहता है हाउ मैनी क्यूब बॉक्सेस ऑफ द डिमेंशन, इतने हमारे पास डिमेंशन पैकेट्स हैं, लार्ज क्यूबिकल केस ऑफ, हमारे पास उसने वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताया, हमने उसका क्या करना है, वॉल्यूम मालूम, बॉक्सेस का वॉल्यूम मालूम करके देना है। तो चलें इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले उसने हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, वॉल्यूम बता दिया उसने हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो उसने हमें बताया है 7 3। अब हमने क्या करना, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने लिमिटेशन ऑफ क्यूबिकल बॉक्स मालूम करने, लिमिटिंग ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस। तो ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। बॉक्सेस का क्यूब अब हमने मालूम करना है, तो फार्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम ओवर हमारे पास क्यूब लेंथ। अब हमारे पास वॉल्यूम है इसका 875 और क्यूब उसने बताया 5 × 5 × 5। अब बहुत सारे बच्चों को होता है ये 5 क्या है, उसने हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है कि उसकी लेंथ क्या है, हमारे पास 5 ही है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले जाएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 × 7। जब हम इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगी, और नीचे हमारे 5 × 5 इन 5 से ये वाले 5 कट गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 1.11। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आया तो मुझे कमेंट्स करेगा इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।